नोएडा के अंदर। अब नौकरी भी नहीं है, छोकरी भी नहीं है। अब इसके दिमाग में क्या पनपने लगा कि ये अब देखने लगा जिहाद के तरीके। इसकी यूट्यूब हिस्ट्री दिखा रही है कि जिहाद के तरीके, रेडिकलाइज होने लगा माइंड इसका। अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। हो सकता है कि कोई बाहरी व्यक्ति इसको रेडिकलाइज भी कर रहा हो, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारा रेडिकलाइजेशन हुआ है। मैंने आपको डिस्कस भी किया है जब मैंने इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाई है तो। और ये भी हो सकता है कि इसका खुद का मन कर रहा हो देश विदेश की सारी घटनाएं सुनते सुनते। अब जो भी था ये तरीके ढूंढ रहा था कि कैसे ये बांग्लादेश भाग के चला जाए। अब देखो बांग्लादेश वाले यहाँ भाग के आना चाहते हैं, ये बांग्लादेश भागना चाहते थे। लेकिन बांग्लादेश भागना दूर की बात है, इसने अपने ही माँ बाप को मार दिया। ऐसा वैसा नहीं मारा, खतरनाक मारा। तो सुनो होता क्या है। ये रहता था मेमारी में, ईस्ट बर्दवान के अंदर, आपका बंगाल में। और वेडनेसडे की सुबह की बात है जब इसने अपने माँ बाप का मर्डर कर दिया। और मतलब गला रेतने के बाद स्टैबिंग करी। और खतरनाक बात तो भाई ये है कि वो उन दोनों को खींचता हुआ, घसीटता हुआ रोड पे एकदम लेके गया। मतलब भाई यहाँ एक हमारे जैसे लोग हैं जो माँ बाप के लिए ही पूरी जिंदगी, पूरा जीवन जो है वो समर्पित कर दे रहे हैं। इनके अंदर इतनी हिम्मत आती कहाँ से? इनके जो पिताजी थे बल्कि हज वज करके आए हुए एक हाजी व्यक्ति रहे होंगे। उनका नाम था मुस्तफाफिजुर रहमान। 65 साल की उम्र थी उनकी। इस उम्र में तो बच्चों को सेवा करनी चाहिए। और उनकी बीवी जो थी उसका नाम था मुमताज़ बेगम। और ये रोड पे इन दोनों की लाशें मिली हैं इनके घर के बाहर, मेमारी के काजीपरा में। अब देखिए यहाँ पे ये भी सुनने में आता है कि एक दिन पहले ही क्या, कई दिनों से इनके माँ बाप को लग रहा होगा भाई घर में तो उछल फान मचा रहा होगा ये। तो इनके माँ बाप ने इनकी बहन देखिए ये है तमन्ना रहमान, है ना, ये कहीं पढ़ाती हैं। तो भाई इनसे कहा कि भैया अपने भाई को समझाओ, ये ऐसी हरकतें कर रहा है, रेडिकलाइज हो रहा है, जिहादी माइंडसेट इसका हटाओ, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इवन पड़ोसियों से भी बेचारों ने रिक्वेस्ट करे कि आप लोग भी जरा इनको समझाया बुझाया करिए। और कहते हैं कि एक दिन पहले तो इन लोगों ने इन्हीं की बेटी से बोला था कि अपने भाई को समझाओ, और एक दिन बाद जो है ये हुआ इसके माँ बाप के साथ। अब और सुनिएगा, एक दूसरा एंगल आता है। अब ये अपने घर से 130 किलोमीटर आगे जाता है। कहाँ जाता है बोंगांव के आपके हफीजिया खारिजिया ऑर्फनेज मदरसा में, यानी वृद्धाश्रम टाइप का रहा होगा, ऐसे आपका अनाथ बच्चों वाला जो होता है। अब यहाँ पहुंचा ये, और यहाँ पहुंच के इसने 4 लोगों पे अटैक करा। वो नहीं होता जो चाकू ऐसा आता है, कुल्हाड़ी उल्हाड़ी सब लेके गया था, और वहां जाके 4 लोगों पे अटैक करा, टीचरों पे अटैक करा। बताओ, मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है, इस एंगल को लिया जा रहा है कि भाई तुमने उसको मारा क्यों। और दूसरी बात ये अब पुलिस कह रही कि हो सकता है ये ऐसा दर्शाना चाहता हो कि जब यहाँ ये हो रहा तो मैं कहीं और था। तो अब जाहिर सी बात है कि इसको पकड़ा गया। वहां पे जब पकड़ा गया तो इसने क्या करा, इसने बोला कि भाई मेरा घर, इसने ये नहीं बताया कि मैं ऑलरेडी घर पे मार के आया हूँ अपने माँ बाप को। इसने कहा मेरा घर फला जगह है, आप वहां, भाई एड्रेस पूछा गया तो एड्रेस। अच्छा, पकड़ा भी कैसे गया? जब ये वहां मार पीट रहा था तो वहां पे जो है वो पुलिस आ गई, पुलिस बुलाई गई, पुलिस आई, पुलिस ने इसको पकड़ा और अपने यहाँ थाने में ले गई। अब जब थाने में ले गई तो वहां पे इनका मैटर तो चल ही रहा था। वो मैटर चढ़ते चढ़ते वहां पे आ गई, देख रहे हो आप, भीड़ इकट्ठा हो गई भाई, थाने के बाहर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। और भीड़ ने कहा हमको लाओ उसको, इसने जो वहाँ ऑर्फनेज में किया है उसको कचर के मारेंगे, हम लोग मारेंगे, है ना। और वो भीड़ वहाँ सब दंगा करने लगी, सामान उलटने लगी। तो वहाँ पे उसमें से भी 10-12 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया और अपने यहाँ फिर उनको भी पकड़ के रखना पड़ा, क्योंकि भैया ऐसा इस तरीके से भाई मॉब लिंचिंग हो जाती है, इसको तो मार देते वो लोग पकड़ के। अब क्या हुआ, जब पुलिस इनके घर पहुंचती है तो इसकी बहन जो है, ये जिसका नाम है ये तमन्ना रहमान, इससे पूछती है कि भाई क्या इसने कांड किया है क्या। तमन्ना कहती है मेरा भाई देखो ऐसा नहीं था, अब मुझे पता नहीं कैसे क्या हो गया, और ये तो पढ़ाई में बड़ा तेज था और उसको पता नहीं क्या हो गया अचानक से।
भाई देश के अंदर देखो, अगर अचानक से ऐसा वाकई में हो रहा है तो इसका मतलब कि वो रेडिकलाइज होने शुरू हो गया था। और हमने हाल ही में ये सारी बातें जानी हैं कि किस प्रकार से देश के युवा को हनी ट्रैप में फंसाते हैं, रेडिकलाइज करते हैं। आईएसआई ये वो, इधर ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, दोनों तरफ अब दुश्मनी पैदा हो गए हैं। और हमारे यहाँ से मतलब हमारे यहाँ ही पे लोगों को इस तरह से पैदा कर देते हैं कि वो देश के लिए खतरा बनने चले जाते हैं। और ये तो अपने घर वालों के लिए खतरा बन गया। होपफुली ये हो सकता है कि ये इस वजह से भी ऐसा करता हो बिकॉज उसके माँ बाप उसको समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो इसको वही कहते हैं नहीं, काउंटर आपने कैसे कर दिया, काउंटर कर दिया तो इसका मतलब है कि वो चिढ़ने लग जाएगा सामने वाले से। लेकिन ये 35 साल का आदमी, इसको खुद को समझ होनी चाहिए थी कि कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। खैर ये घटना बड़ी खतरनाक लगी मुझे, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। और बच के रहिए। मतलब अगर आपसे कोई कहता है ना कि यार भाई देख ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये सपना वो सपना, आपने अभी ज्योति मल्होत्रा का केस देखा, तो इस तरीके से न जाने कितने सारे लोग, अभी एक इंजीनियर फंसा उसके अंदर, एक मतलब कैसे कैसे लोग इन सब की मेंटालिटी में फंस जाते हैं। आप एकदम दिमाग इतना सही रखिएगा भाई, कम खाओ गम खाओ, अरबपति एकदम से मत बन जाओ, मेहनत से बनो। लेकिन एटलीस्ट इन सब चीज़ों में फंस के अपनी और अपने परिवार की ज़िंदगी खराब करने का क्या ही मतलब है, क्या पा जाओगे तुम? सब खत्म हो जाएगा, फिर तुम कुछ भी नहीं पा पाओगे, है ना। सिर्फ माइंड का गेम होता है और कुछ नहीं होता है। बहरहाल